भगवान शिव जैसा गुरु मिले तो फिर बात ही क्या। जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम भगवान के चरणों में गिर गए। आप ही पिता हो माता हो, पिता माता तो चले गए, तो सबके माता पिता कौन है? जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता कौन है? पार्वती और शिव जी। अब वो बालक परशुराम छोटे ही हैं, भी बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटी अवस्था है, और शंकर जी के शरण में चले गए। और भगवान की जो शरण में चला जाए फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। भगवान जिसके रक्षक है फिर उसको कौन, उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो शंकर जी ने उसकी स्तुति सुनी और कहा, कस्तुम बटो कस्य पुत्र पवासः तवनम कथम किं वा तेहं करिष्यामि वांछितं वद साम्प्रतम्। भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि हे बटु ब्राह्मण, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो। और वहीं पार्वती जी भी बैठी है साथ में भगवान शंकर के। पार्वती जी ने कहा, शोकाकुलं त्वां पश्यामि विमनस्कं सुविस्मितं। अरे मैं तुमको शोकाकुल देख रही हूँ, तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो बच्चा, बताओ। पार्वती जी ने कहा, दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है इतना? शंकर की शरण में आकर के कोई रोता नहीं है, बोल क्या दुख है। तो उन्होंने कहा, परशुराम जी ने कहा, जमदग्नि सुतोऽहं च भृगुवंश समुद्भव रेणुकाम्बा में परशुरामोऽहं नामतः प्रभो। परशुराम जी ने कहा कि हे देवादिदेव, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं भृगुनंदन, भृगुकुल में मेरा जन्म है, भार्गव। और मेरे पिता जमदग्नि है, मेरी माता का नाम रेणुका है, मैं उनका पुत्र हूँ, परशुराम मेरा नाम है। हे दयानिधान, हे शंकर भगवान, आप मुझे विद्या प्रदान करिए। मैं आपसे विद्या लेने आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। हमारे साथ जो घटना घटी वो बताई हुई है। उन्होंने कहा, शिकार खेलने के लिए एक राजा कार्तवीर्य हमारे आश्रम के निकट आया प्रभु, और मेरे पिता ने देखा कि वो भूखा है, प्यासा है, उसको भोजन कराया और उसने मेरे पिता का वध कर दिया। तो हे प्रभु, मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे वह विद्या दीजिए, वो अमोघ अस्त्र शस्त्र मुझे दीजिए, जिससे मैं 21 बार उन दुष्ट राजाओं का संहार करूं। एक बार के लिए नहीं कहा, 21 बार मैं उनको मारूंगा। तो उसकी बात को सुनकर, छोटे बच्चे की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, तपस्विन् विप्रपुत्रोक्ष्मां निर्भूपां कर्तुमिच्छसि त्रिः सप्त कृत्वा कोपेन साहसस्ते महान् बटो। कि हे बटू, हे परशुराम, तेरा बड़ा साहस है, तू बिना शस्त्र के ही इतने बड़े राजा कार्तवीर्य को मारना चाहता है। जानता है कार्तवीर्य का बल, कार्तवीर्य कितना बलशाली है। कहते हैं कि उस कार्तवीर्य ने रावण को पराजित कर दिया। रावण भी हार गया कार्तवीर्य से, इतना बलवान कार्तवीर्य है। रावण कितना बलवान था, उससे भी ज्यादा बलवान कार्तवीर्य है, जिसने रावण को पराजित कर दिया।
और दत्तात्रेय से उसने कृष्ण का कवच लिया हुआ है और रात दिन भगवान के मंत्र का जप करता रहता है। और तुम मूर्ख हो जो इस प्रकार से युद्ध करना चाहते हो। देखो उस कार्तवीर की रक्षा सभी देवियां कर रही हैं, सभी देवियां उसकी रक्षा कर रही हैं। भद्रकाली ने कहा तू बड़ा मूर्ख है। अरे जिसकी रक्षा में सब देवियों के कवच लगे हों उस कार्तवीर को तू कैसे मार सकेगा? अपना ये साहस छोड़ दे। तब माँ की बातों को सुनकर वह रोने लग गया। भगवान ने कहा, भगवान को दया आई। भगवान ने कहा अद्य प्रभृति हे वत्सा त्वं मे पुत्र समो महान् दास्यामि मंत्रं गुह्यं ते त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, हे परशुराम, तू चिंता क्यों करता है, तू रोता क्यों है? आज से तू मेरे पुत्र के समान है। मेरे दो पुत्र हैं ना, कार्तिकेय और गणेश, उन्हीं के समान तू भी मेरा पुत्र है। और दास्यामि मंत्रम गुह्यम ते, मैं वह गुह्य गोपनीय मंत्र तुझे दे दूंगा। वह गोपनीय मंत्र मैं तुझे देता, तो चिंता क्यों करता? तो भगवान शंकर क्या है, विद्या की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो तो महेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और महेश्वर की आराधना परशुराम ने की। भगवान परशुराम को शंकर जी ने कृष्ण का कवच दिया। भगवान शंकर का जो गोपनीय कवच है, भगवान कृष्ण का जो गोपनीय कवच है, वो उनको मिल गया। और महादेव ने वह कृष्ण का कवच दिया। श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय च, ये मंत्र है उसका। ओम श्री नमः कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, ये मंत्र दिया कृष्ण का। शंकर जी ही तारक मंत्र देते हैं। तारने का मंत्र कौन देता है? भगवान शंकर। और तारक मंत्र क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम। ये कौन देता है? भगवान शंकर। शंकर भगवान ही इन मंत्रों को देने वाले हैं। इसलिए उनकी आराधना करो तो कोई गुरु बनकर आएगा जो कान में फूंक कर जाएगा मंत्र।